आप पिछले 2 वर्ष से लगातार कोशिशों में लगे हुए हो। कहीं ना कहीं प्रकृति के नियम है, कहीं ना कहीं प्रकृति के अनुसार वो समय उन्होंने देखने के लिए लिखा होगा। भगवान श्री राम को भी 14 वर्ष वनवास जाना पड़ा था। वो 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे इसीलिए नहीं, वो 14 वर्ष वनवास इसीलिए उनका हुआ था क्योंकि राक्षसी प्रवृत्ति जो थी जंगलों के अंदर, जो साधु संतों को खत्म करते थे, परेशान करते थे, ऋषि मुनियों को, उन राक्षसों का वध करने के लिए भगवान श्री राम का वनवास हुआ था। अगर वो वनों में ना जाते, हड्डियों के कंकालों के वो पर्वत ना देखते, तो उन राक्षसी प्रवृत्तियों का अंत कैसे होता। इसीलिए मनुष्य के जीवन में परमपिता परमेश्वर ने हमें मनुष्य बनाया है और मनुष्य को वो शक्ति दी है कि वो दूसरे के दुख में भागीदार हो सकता है, वो दूसरे के सुख को बांटकर उसको और बढ़ा सकता है। मनुष्य ही जीवन में हंसने का प्रयास कर सकता है, वरना 84 लाख जीवन जंतु योनियों में जो प्राणी हैं उनमें सबको हंसने का मौका कहां मिलता है। सबको दूसरे के दुख और सुख में भागीदार होने का मौका कीट पतंगों को कहां मिलता है, पशु पक्षी जानवरों को कहां मिलता है, यह मनुष्य को ही मिलता है। इसीलिए कहीं ना कहीं बापूजी को परमपिता परमेश्वर ने अगर वो शक्ति दी है, आज अनन्य लाखों उनके भक्त हैं, उनके अनुयायी हैं, उनके अंदर विश्वास करते हैं, तो कोई शक्ति भी परमात्मा ने उनको दी होगी निश्चित रूप से, तभी उतने उनके अनुयायी हैं। उन लोगों के अनुयायी नहीं है जो लोग इस बात के लिए आज ऐसा दुष्प्रचार करने का प्रयास करते हैं। और निश्चित रूप से सत्य की विजय होती है। सत्य जीवन के अंदर प्रताड़ित होता है, परंतु जीवन में पराजित सत्य कहीं नहीं होता है, यह हमें विश्वास करना चाहिए। और इसीलिए सत्य है तो उसको प्रताड़ित होना पड़ेगा, सत्य नहीं है तो वो कदापि प्रताड़ित नहीं हो सकता। इसीलिए हो सकता है आज बापू भी प्रताड़ित किए जा रहे हो, सत्य के मार्ग पर वो चलते चले जाते हुए मानव जीवन को मार्ग दिखाने के लिए, उनके जीवन को धन्य बनाने के लिए उन्होंने इतने लंबे समय अपना जीवन का लगाया है, तो कहीं ना कहीं ये सत्य को प्रताड़ित होना पड़ रहा होगा। ये तो भगवान सृष्टि के जो निर्माता हैं वो सब वही जानते हैं। भविष्य के गर्भ में क्या छुपा हुआ है हम उसके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते। वो ऋषि मुनि साधु संत जो मंचासीन बैठे हैं यही ज्यादा हमसे ज्यादा जानते होंगे। इसलिए भाइयों बहनों, हम लोग निश्चित रूप से परमपिता परमेश्वर से कि उनकी प्रताड़ना जो सत्य की जा रही है वो कितनी लंबी होगी, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन हम सब लोग प्रयास और कोशिश करते हुए आज इस भगवान कृष्ण जी के जन्मोत्सव पर यहाँ पर बापूजी के कारागार में रहते हुए उनकी शक्ति और हौसला अफजाई के लिए उनके अनुयायी यहाँ पर उपस्थित हुए। मेरा आप सबको नमन है निश्चित रूप से, क्योंकि कहा गया है कि भगवान अगर कहीं बसते हैं तो वो भक्त के हृदय में बसते हैं, भगवान भक्तों के रूप में बसते हैं। और जहां तक गुरु की यहाँ पर बात कही गई है, आज कुछ कुदरत का नियम देखिए। आज अगर टीचर्स डे है, गुरु पर्व डे है, तो वहां पर हमारी संस्कृति में भी कहा गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिलाए। तो गुरुजी अगर गोविंद से मिलाते हैं तो कहीं ना कहीं हम गुरुजी के लिए, आज भगवान जी का भी जन्मदिन, कृष्ण जी का भी आज के दिन हुआ, आज टीचर्स डे भी है। इसीलिए कहीं ना कहीं एक कोइंसिडेंट इसको कहेंगे हम लोग। हम यहाँ पर इकट्ठे हुए तो परमपिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना को निश्चित रूप से सुनेंगे और तपते सोने की, जिस प्रकार से सोने को निखारने के लिए उसको तपाया जाता है, उसको अग्नि के अंदर दबाया जाता है, अग्नि के अंदर उसको जलाया जाता है और वो चमक कर निखर कर बाहर सोना बनता है। हो सकता है गुरुजी भी आने वाले वक्त में इसी प्रकार से तप के कारण, उससे ज्यादा शक्ति के कारण निखर कर हमारे बीच में आएंगे।